welcome to my channel Less Study Less Confusion. I am Meena Tomar. Today I am going to teach you human digestive system. Human digestive system is a very important part of 10th class CBSE board and MP board. Human digestive system. My dear student, 5 स्टेप में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इसके मेन पार्ट्स पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो आप इसमें ध्यान देंगे बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये मेन पार्ट्स अगर आप लिख देते हैं तो भी आपकी मार्किंग हो जाती है, मतलब कुछ मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये जो 5 जो स्टेप्स होते हैं उसमें कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेप जो होती है, जो हमारे माउथ से शुरू होती है, हमारी बकल कैविटी से शुरू होती है, जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। फर्स्टली हम फूड को लेते हैं, लेकर के हमारे दांतों से उसको हम चीव करते हैं, चबाते हैं, और उसके बाद साथ ही हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो उसमें स्लाइवा सिक्रीट करती है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। एमाइलेज एंजाइम कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न यहाँ पर ये होता है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो किस एंजाइम को सिक्रीट करती है। तो एमाइलेज एंजाइम को सिक्रीट करती है। अब एमाइलेज का जो दूसरा नाम है उसे हम टाइलिन भी कहते हैं। तो कभी आपसे टाइलिन पूछा जाए कि टाइलिन एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है, तो भी आपको स्लाइवरी ग्लैंड बोलना है, और वही कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट करने का वर्क करता है। अब हमारा फूड जो है, जिसे हमारी टंग जो है वो उसको रोल करती है। अब ये स्मूथ और वेट जो हमारा फूड है वो इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट के द्वारा ये स्टमक तक पहुंचाया जाता है। अब हमारा जो डाइजेशन है वो बोलना चाहिए कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, पर कुछ जैसे प्रोटीन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है। तो अब हम स्टमक के बारे में देखेंगे। स्टमक में यहाँ पर आप देख रहे हो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, म्यूकस, एचसीएल 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसोफेगस से फूड हमारा स्टमक में आया। स्टमक की जो ये वॉल है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, म्यूकस, एचसीएल 3 सब्सटेंस होते हैं। अब जो HCl है वो फूड के मीडियम को एसिडिक करता है, साथ ही फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का वर्क करता है। अब फूड का मीडियम एसिडिक होना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक फूड का मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन एंजाइम अपना वर्क नहीं करेगा। जैसे ही फूड का मीडियम एसिडिक होता है वैसे ही पेप्सिन अपना वर्क स्टार्ट कर देता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अर्थात स्टमक में भी हमारे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब उसके बाद जो म्यूकस है उसका क्या वर्क है। म्यूकस जब HCl का जो हार्मफुल इफेक्ट आएगा स्टमक की वॉल डैमेज हो सकती है, इसलिए म्यूकस जो है स्टमक की वॉल को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? ओके। अब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहां पर हमारा कंप्लीट डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन होगा एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा ग्लूकोज में, और फैट्स का डाइजेशन होगा फैटी एसिड्स में। तो अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत लार्ज होती है, ये 6.5 मीटर तक ये लंबी होती है, और ये एक बोलना चाहिए कि क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर में हमारे बेले में, पेट में जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही फूड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तभी हमारे लीवर का वर्क स्टार्ट हो जाता है। लीवर से बॉयल जूस सिक्रीट होता है, लीवर का जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से बॉयल जूस सिक्रीट होता है। बॉयल जूस जो होता है फूड के मीडियम को बेसिक करने का वर्क करता है, और साथ ही जो
फैट्स के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं या पार्ट्स हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का वर्क करता है, जिसको हम एमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। अब जब यहाँ पर फूड का मीडियम बेसिक हो गया है, जैसे ही फूड का मीडियम बेसिक हो जाता है वैसे ही पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम्स जो है वो अपना वर्क बेसिक मीडियम पर स्टार्ट कर देते हैं। पेनक्रियास से दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक होता है आपका ट्रिप्सिन और एक होता है आपका लाइपेज। अब लाइपेज एंजाइम जो होता है, जैसे नाम से हो रहा है कि वो लिपिड्स का, फैट्स का डाइजेशन करता है, फैटी एसिड्स में उसको कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी का डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का वर्क स्टार्ट हो जाता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जिससे इसका स्पेस और बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो होता है विलाई में कई ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और यहाँ पर फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एसिमिलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, अर्थात फूड्स की जो एनर्जी उनको सभी बॉडी पार्ट्स में पहुँचाया जाता है, और वहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है, बाकी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। यहाँ पर जो भी वाटर हमारे फूड में रह जाता है, रिमेनिंग वाटर जो रहता है उसका भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब जो बचा हुआ जो फूड मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में जो होता है उसको रेक्टम के द्वारा या एनस के द्वारा इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आपको ये बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बनाया गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसके मेन पार्ट्स भी एग्जाम में लिख देते तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।